जय श्री राम भाइयों। दीपावली का पावन पर्व निकट है। कल 18 अक्टूबर को धनतेरस है और 20 को दीपावली। आज स्वदेशी से स्वावलंबन में उतरते हैं और स्वदेशी की उस गहराई को जानते हैं जो सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सनातन दर्शन है। स्वदेशी कोई एक नया विचार नहीं है, ये हमारे आत्मा की पुकार है जो 1905 के बंगाल के आंदोलन से लेकर आज के आत्मनिर्भर भारत तक गूंज रही है। इस दर्शन को गहराई से समझने में मुझे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की शिक्षाएं बहुत प्रेरित करती हैं। उनका ज्ञान, गहरा दर्शन, उनका व्यू देखने का दृष्टिकोण एक अलग ही था। उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, बहुत कुछ सीखा है उनके विषय में पढ़कर। उनका कहना था कि स्वदेशी अपनाना मतलब अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा को अपनाना है। स्वदेशी सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं है, यह हमारी सनातन जीवन शैली का पुनर्जनन है। हमारा खाना, हमारा पहनावा, हमारा व्यापार, ये सब कुछ हमारी मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं दीक्षित जी ने आयुर्वेद को स्वदेशी आधार बनाया? आज 2025 में आयुर्वेदिक प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट 23% बढ़ा है, क्योंकि दुनिया हमारी चिकित्सा की पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति की ताकत को आज मान रही है। लेकिन उनका दर्शन इससे भी गहरा है। उन्होंने कहा, स्वदेशी वह मंत्र है जो हर भारतीय को आत्मसम्मान देता है। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां लूटती हैं, लेकिन स्वदेशी हमें हमारा हक वापस दिलाता है। इस दीपावली जब आप दीप जलाएं तो कुम्हारों की मिट्टी के बने हुए दीप ही जलाएं। वो सिर्फ रोशनी नहीं, हमारी संस्कृति का सम्मान है। इस पर मोहन भागवत जी की विचारधारा भी अत्यंत ही सराहनीय है। उनका कहना है, आरएसएस के संचालक, जिनके शब्द आज भारत की राजनीति को प्रेरित करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। वो कहते हैं, स्वदेशी केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। उनका यह विचार जब याद दिलाता है कि स्वदेशी वो दर्शन है जो हमें संगठित और सशक्त बनाता है। 1905 में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन ने लाखों को एकजुट किया था, लेकिन आज ओडीओपी स्कीम 750 जिलों में लगभग 1200 यूनिक प्रोडक्शन को दुनिया तक ले जा रही है। ये सनातन दर्शन है, हमारी मिट्टी, हमारा हुनर, हमारी ताकत। योगी आदित्यनाथ जी ने भी देशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस दीपावली स्वदेशी अपनाएं और अपने हमारे कुम्हारों के दिए, शिल्पकारों की मूर्तियां खरीदें। ये उत्सव हमारी अर्थव्यवस्था को रोशन करेगा। एक अनकही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बिहार के मधुबनी में एक कुम्हार परिवार, जिसने ओडीओपी की स्कीम के अंतर्गत इको फ्रेंडली दिए बनाए 2020 में, जो केवल गांव तक सीमित थे 2020 में। आज उसके दिए ऑनलाइन जीईएम पोर्टल पर बिक रहे हैं और 150 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय 140 करोड़ भारतीय जो खरीदे वो भारत में बना हो, भारत में निर्मित हो। इसीलिए इस दीपावली स्वदेशी मिठाइयाँ हों, स्वदेशी पटाखे और जो भी सामान आप खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेरणा स्वदेशी के विषय में, उनका उद्देश्य, उनका दर्शन एक अलग ही है। उन्होंने बताया है कि स्वदेशी हमें नंबर 1 तक लेके जाएगा। आज हम नंबर 4 पर हैं, ये हमें नंबर 1 तक ले जाएगा। इसका उदाहरण है हमारा ड्रोन सेक्टर, दृष्टि 10 स्टार लाइंस जैसे स्वदेशी ड्रोन डिफेंस में आज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अपने देश में बन रहे हैं। और 2025 में 1,20,000 नौकरियां पैदा कर रहे हैं। बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 20,000 इवेंट्स के साथ स्वदेशी को बढ़ा रहा है। वोकल फॉर लोकल मेला, स्वदेशी रील्स भी चलेंगी। और इस दीपावली स्वदेशी अपनाएं भाइयों। मेरी सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है। राजीव जी का दर्शन, भागवत जी की प्रेरणा, मोदी जी का संकल्प और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे फायर ब्रांड नेता हमारे सभी नेताओं की पुकार को जीवंत करें, उनकी बात का सम्मान रखें और उससे उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, भला हमारा ही होना है। हम अपना ही भला करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे तो पैसा देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हर चीज़ स्वदेशी खरीदें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। और इस स्वदेशी दर्शन को मैं जितनी गहराई से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक दर्शन है। दर्शन का अर्थ होता है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और प्रत्येक आध्यात्मिक चीज मनुष्य के उत्थान के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। और वह उत्थान केवल शारीरिक या आर्थिक नहीं होता, वह साथ साथ में आत्मिक उत्थान भी होता है। ये बहुत गहरा दर्शन है और इसमें मुझे कई चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ। और ईमानदारी से राजीव दीक्षित जी ने इस विषय पर बहुत अच्छा, अब उनका दर्शन सबसे बेहतरीन है। मैंने 2-3 पढ़े हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया। मैं कह सकता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी, योगी जी, ये सब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, इतने गहरे दर्शन पर, 1905 वाले पर, उसको आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं और यही उसको संपूर्ण करेंगे। उस आंदोलन को यही अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।